हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडियाज न्यू वीडियो एंड आपका स्वागत है। येस्टरडे 1 फरवरी बजट डे, मार्केट में वॉल्यूम्स कम थे। सो हैविंग पुट द इकोनॉमिक सर्वे बजट एंड एवरीथिंग असाइड, लेट्स स्पीक ऑफ द स्टॉक्स दैट डिड वेल येस्टरडे एंड द वंस दैट डिडंट। एंड इसमें बहुत सारे स्टॉक्स एक ट्रैप हो सकते हैं। वी कुड हैव अ ट्रैप वेयर वॉल्यूम्स देख के या प्राइस एक्शन देख के बहुत सारे रिटेलर उन स्टॉक्स में फंस जाए। सो लेट्स हैव अ कॉमन कॉन्टेक्स्ट कि कहाँ अपने को जेन्युइन ग्रोथ है और किस वजह से है, एंड कहाँ वी शुड नॉट गेट, और you should not get stuck. You can always discuss with your financial advisor. This is not a buy or sell recommendation, please remember. So if you can see my screen here, um, yeah, एवेन्यू सुपरमार्ट्स मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि बुढ़े घोड़े भी दौड़ने लगेंगे। डोंट, दिस इज डेफिनेटली अ ट्रैप। मैं ऑनेस्टली आपको बोलूं, इस स्टॉक का कोई फिलहाल सर पैर नहीं है। दिस इज जस्ट बिकॉज वो टैक्स में कट हुआ है, तो पीपल विल गेट मनी बैक। तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स इज जस्ट रनिंग बिकॉज स्पेंडिंग, वो अज्यूम कर रहे हैं कि पब्लिक स्पेंड करेगी। बट देखो, एवेन्यू सुपरमार्ट्स का डाउनफॉल वाज नॉट बिकॉज पब्लिक वाज नॉट स्पेंडिंग, इट वाज बिकॉज जोमैटो, ब्लिंकिट एंड जेप्टो, ये सब आपको वो माल लाके दे रहे थे। तो ये तो बहुत ही बड़ा छलावा है। एंड इनफैक्ट वी स्टिल हैव अ सेल ऑन राइज है एवेन्यू सुपरमार्ट्स पे, बट कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, नॉट अ बाय सेल। ट्रेंड इज ओके, ट्रेंड बहुत पिटा हुआ था तो वो ग्रो हुआ। लुक एट जोमैटो, जोमैटो ऑल्सो वेंट अप 7%। देन मैक्रोटेक, विच इज लोढ़ा, अज्यूमिंग कि रियल एस्टेट में वो रूल आया ना कि यू कैन नाउ हैव टू प्रॉपर्टीज अंडर वन नेम विदाउट एनी टैक्स इम्प्लीकेशंस। तो गोदरेज कंज्यूमर एफएमसीजी के लिए अच्छा दिन है। एंड मारुति सुजुकी द शो स्टॉपर था, 5% का ग्रोथ इस स्टॉक में, 5% इज वेरी हाई। देन हमारा फेवरेट आईटीसी होटल्स, जो ऑब्वियसली अभी अभी लिस्ट हुआ है और मैंने आपके स्ट्रैटेजी उस पर बताया भी था। देन टाटा कंज्यूमर, टीवीएस मोटर्स, and so on and so forth. Basically, all consumption related, and ITC are favorite. If there ever is a Valentine stock that I would have, मैं हर साल उस पे बोलता भी हूँ, it's gonna be ITC boss। मतलब वो हर साल कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है। 190 से हम आईटीसी पे बुलिश थे। It has never disappointed basically. Let's have a look at the top losers. So as we spoke, वो स्टील के ऊपर जब से इम्पोर्ट ड्यूटी कम की है, तो JSW एनर्जी वाज अ लूजर। सरप्राइजिंगली IRFC वाज अ लूजर बिकॉज मार्केट ने कुछ सेंस किया है, बट ये ऑलरेडी चल चुका है। 135 टू 150 का ट्रेड प्ले आउट हो गया, तो अब रेलवे का जो मोमेंटम आएगा उसमें शायद ये इतना जल्दी नहीं चले। एबीबी, सीमेंस, आरईसी, पावर फाइनेंस सब अच्छे अच्छे लेवल पे आ रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, पावर ग्रिड, frontline counters, basically all related to power, पावर जनरेशन, पावर फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे सरकारी स्टॉक्स ही कल नीचे गिरे, इंक्लूडिंग आईआरसीटीसी, इंक्लूडिंग ग्रासिम। बट गिरने वाले कम थे। एंड सबसे ज्यादा जेएसडब्ल्यू एनर्जी गिरा गिरा है और आईआरएफसी गिरा है। सो टॉप लूजर्स, अब देखते हैं टॉप बाय वॉल्यूम कौन सा है। जोमैटो में सबसे ज्यादा वॉल्यूम था। मतलब इसमें इन द वॉल्यूम स्लाइड इट्स गेनर्स एंड लूजर्स बोथ। सो जोमैटो गेन्ड विथ वेरी हाई वॉल्यूम, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए, एक होता है आपका प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन के साथ आप वॉल्यूम एक्शन भी ध्यान में रखेंगे तो मजा है, देन इट्स गेटिंग मोमेंट। आईआरएफसी, आईटीसी, आईटीसी में तो वॉल्यूम होते ही है, बजट डे का ट्रेड था वो तो अपनी बात हो गई थी, राइट। सो दीज आर द गेनर्स एंड लूजर्स। एंड अभी यहाँ से अपने को नजर कंजम्पशन वाला वो जो स्टॉक्स थे, और अब मैं वापस आपसे वार्ता कर सकता हूँ। बेसिकली जो 6-7 हज़ार रुपए मिडिल क्लास के पर मंथ बचेंगे, 6-7 हज़ार मतलब ब्रॉड एवरेज निकालो तो 5 हज़ार रुपए तो आपके पॉकेट में आएंगे। वहां से वो कंजम्पशन मार्केट सेंस कर रहा है कि बढ़ेगा। जैसे ब्रिटानिया भी मैंने दिखाया नहीं, बट वो बढ़ गया, 5300 तक गया, वहां उसका रेजिस्टेंस होगा। सो मेक श्योर यू वॉच द रेजिस्टेंसेस, पीछे के सपोर्ट लेवल्स, ऊपर के अटकान, एंड देन यू हैव टू टेक योर पोजीशन। और जो थीम्स यहाँ से अच्छी लग रही हैं विच कैन ग्रो, ऑब्वियसली कंजम्पशन एज अ बास्केट, जिसमें एफएमसीजी, देन सोलार, सोलार रिन्यूएबल्स, देन टू एन एक्सटेंट देखिए पावर ग्रिड हमारा एक अच्छा डार्क हॉर्स रहा है। जब जब ये 285 इश के वहां आता है, वहां से ये ज्यादा हिलता नहीं है। इट्स ऑलवेज बिन दैट काइंड ऑफ अ स्टॉक। स्पीकिंग ऑफ, एक बार उसका हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख ही लेते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज कुछ कुछ स्टॉक्स का देख लेते हैं।
So I'll share my screen again and can watch. Give me a minute. So let's go to screener. क्योंकि क्या है ना, बजट डे में एक और चीज होती है, देखिए ग्लोबल वॉल्यूम इतना था नहीं, सो स्टॉक्स को टर्न अराउंड ऑल्सो, मतलब काफी स्टॉक जो चढ़े हैं हो सकता है मंडे ट्यूसडे में वो गिर जाए, क्योंकि नी जो प्रॉफिट बुकिंग भी आती है दोस्तों, पावर ग्रिड, ये इसलिए मैं पकड़ रहा हूँ क्योंकि ये बार बार एक सपोर्ट बेस को टच कर रहा है, अच्छी कंपनी है, बुक वैल्यू प्राइस टू बुक हर लिहाज से अच्छी है। रिजल्ट्स इस बार थोड़े फीके पड़े थे, दैट्स वाई थोड़ा इसमें मजा नहीं आया, बट सी क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड एनुअल रिजल्ट्स में अभी ये देखिए, ये दिस स्टैग्नेंसी इज द प्रॉब्लम विद पावर ग्रिड, ये जो 3 साल से एक जगह आके अटक गया है, लेकिन बहुत चल चुका है, अब इसमें डर ये है कि इतना रिटर्न दे चुका है, यहाँ से और कितना चलेगा। सो वील हैव अ लुक एट द प्राइस चार्ट। या ब्यूटीफुल अर्निंग्स है। हाँ, तो अर्निंग स्टैग्नेंट हुई है, लेकिन भाव उसमें भी पी रेशियो नीचे गिरा है, दैट इज, तो 350 वाली चीज आपको इन शॉर्ट 285 में मिल रही है। दिस इज गुड, दिस इज फेयर। अब इसका सपोर्ट देखते हैं कहाँ है, 200 डेमा कहाँ है, इमीडिएट सपोर्ट्स कहाँ है। मेरे ख्याल से वी आर वेरी क्लोज टू द 200 डेमा ऑन पावर ग्रिड। नहीं, इट्स ब्रोकन 200 डेमा, 308 का ब्रेक करके नीचे गिरा है। सो गाइज, यूजुअली ये 285 पे सपोर्ट लेता है, पिछली बार ले भी चुका है, लेकिन अब अगर फिर इसने 285 ब्रेक किया देन थोड़ा वेट करना चाहिए, वी शुड वेट इट आउट। आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल तो हम सब जानते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का डिविडेंड यील्ड देखिए जरा। आई थिंक लास्ट टाइम भी शायद इस पे बात हुई थी ना। और दो स्टॉक्स दिखाता हूँ आपको, देखिए इंडियन ऑयल में डिविडेंड यील्ड देखिए, 9.5% एट दिस प्राइस, यानी अगर इस भाव पे 125 रुपए पे आप इसमें निवेश करेंगे, फंडामेंटली पहली वैल्यूड है, सरकारी कंपनी है, बंद तो नहीं होने वाली, तो 9.5% आपको हर साल सिर्फ डिविडेंड मिलेगा, विच इज वेरी गुड रिटर्न। और ये 125 वाला 150 पे अगर हो गया तो वो वाला प्रॉफिट भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप होल्ड करके बैठे हैं इसको तो डिविडेंड मिलेगा। बट यू नो व्हाट गाइस, दिस इज द प्रॉब्लम, सी द प्राइस इज एक्चुअली वेरी हाई बिकॉज अर्निंग्स आई नहीं है, तो हो सकता है इसमें गिरावट, थोड़ा बहुत अगर इसमें गिरावट हुआ, मैं तो बोलता हूँ। हाँ, तो इसका भी 200 डेमा देख लेते हैं, दो स्टॉक्स हैं जो मेरे रेडार के बाहर है, आई यूजुअली अवॉइड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोल, ऑल दीज थिंग्स। देखिए 200 डेमा तोड़ के, 50 डेमा तोड़ के नीचे गिर रहा है। कीप एन आई, कीप दिस ऑन योर वॉच लिस्ट। अगर ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 125 वाला है ना, तो 110, 105, या फॉर वट एवर रीजन 100 पे आए, आई मीन 25% तो ये यहाँ से नहीं गिरेगा, 20%, लेकिन और भी गिरते गिरते कहाँ तक जाके ये रुकेगा। हिस्टोरिकली अगर मैं इसका 10 साल का देखूं तो 53 तो कोविड के टाइम था, दैट वाज वेरी लो, बट आई थिंक 100 शुड बी अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर दिस काइंड ऑफ स्टॉक। तो 1 ईयर में देखेंगे तो हाँ, आई थिंक यहीं पे आके ये बार बार 122 पे अटका है, 22 पे अटका है। देखो थोड़ा ट्रैक करो, बिकॉज आई टेल यू व्हाई। ये जो स्टॉक है ना, अगर ये थोड़ा और नीचे मिला, सपोज करिए 115 पे, चलो 10 रुपया और 3-4% गिर के 115 पे मिला, तो पता है क्या होगा आपको, ये जो डिविडेंड यील्ड है ना, ये 12% हो जाएगी। इसका मतलब 115 रुपए पर शेयर पे अगर आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में घुसते हैं, तो उसका उस भाव पे डिविडेंड यील्ड 9.5 से 11.5-12% हो जाएगा, विच इज वेरी गुड यार फॉर अ लमसम। मतलब कंपनी तो बंद नहीं होने वाली, सरकार होने नहीं देगी, तो 12% बैठे बैठे फ्री में मिल रहा है, तो व्हाई नॉट ब्रो, इट्स अ गुड ट्रेड। ऐसा एक और बता, एंड इट्स नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, we follow all the guidelines, we follow all the guidelines as laid out in the Viksit Bharata 2047 मिशन, राइट। तो उस हिसाब से एक और है, देखिए चेन्नई पेट्रो, ये बहुत, इसका नाम आप सुने होंगे, ये भी वैल्यूएशन के लिहाज से ठीक है, 21 का पीई है, लेकिन सी द सेम स्टोरी, ये 1200 रुपए वाला स्टॉक गिर गिर के कहाँ आया है, 540। कैन यू बीट दैट? एंड इट इज बिलो 250 डेम।
राइट। तो अब ये भी देखो, रेंगते रेंगते यहाँ सपोर्ट लेने की कहीं ना कहीं ये दोनों स्टॉक ना सपोर्ट लेंगे। व्हाई डिड आई कवर चेन्नई पेट्रो? एनी गेसेस? लुक एट दिस डिविडेंड यील्ड, देखिए, ब्रिलियंट राइट, आई मीन 10.2%। या डिविडेंड यील्ड, अगर ये भी अगर थोड़ा नीचे और गिरे, प्राइस नीचे गिरेगा तो डिविडेंड यील्ड बढ़ जाता है ना, तो 11.5-12% अपने को मिल जाएगा। अब मैं आपको ये दो स्टॉक्स तो दिखा चुका हूँ, इसको बाय नहीं करना है, ट्रैक करना है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को फोन कीजिए और उसको बोलिए, हेलो कबीरा स्पीकिंग, ये स्टॉक्स में क्या करना है, सीधा ऐसे बात करिए। ऑन अ लाइटर नोट, एक बेसिक सिंपल ट्रेड आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? और इसमें तो मतलब ये तो एक थॉट है, यू कैन, कबीर जी, इफ यू आर वाचिंग दिस यू कैन शेयर योर व्यूज, एंड जो हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं आप जरूर अपना व्यू शेयर कीजिए। देखो, बहुत बेसिक है। इंडिया में अगर हम पैसा ब्याज पे उठाते हैं यानी लोन पे उठाते हैं, तो पर्सनल लोन वगैरह वगैरह 10% का तो ब्याज है, अपना इंटरेस्ट रेट भी हाई है। बट एक चीज जो मैंने अपने यूएई के एक्सपीरियंस से शेयर मतलब देखी है, इफ वी कैन अरेंज और somebody कैन अरेंज अ लोन, बिजनेस लोन और अ पर्सनल लोन फ्रॉम द यूएई, चाहे वो 20 लाख का हो, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, तो इंटरेस्ट रेट इन द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एंड इवन इन एनी अदर कंट्री जहाँ बेस्ड है, वहाँ पर्सनल और बिजनेस लोन के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इतने ज्यादा नहीं है। जैसे दुबई में तो मुझे पता है इट्स 4.5%, आई हैव माई सेटअप ओवर देयर एज वेल, सो इट्स 4.5%। तो 4.5% पे किसी तरह अपने फ्रेंड, रिलेटिव, कोई बिजनेसमैन से अगर आप पेपर वर्क करके लोन उठाते हो, सपोज कीजिए आपने 4.5% पे इंडियन रुपीज में 1 करोड़ रुपया उठाया बिजनेस लोन, और उसको यहाँ डाइवर्सिफाई करके लगाया 10% के डिविडेंड, 10.5% के डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक पे, तो एक सिंपल कैश एंड कैरी ट्रेड ग्लोबली भी ऐसे ही होता है, कम ब्याज पे पैसा उठाओ, ज्यादा ब्याज पैसे पे कमाओ। सो 4.5% और 10% के बीच में 5.5% का नीट एंड क्लीन रिटर्न है, विच मीन्स 1 करोड़ पे आप बैठे बैठे बिना कुछ किए, बिना दिमाग फोड़े, बिना ट्रेडिंग करे, आप कमा रहे हो 5.5 लाख ऑन 1 करोड़ एवरी ईयर फॉर डूइंग नथिंग। इधर से पैसा उठाया, उधर से एक, बट इसमें रिस्क खाली इतना है कि ये सरकारी कंपनी है, कल उठ के इन्होंने डिविडेंड का यील्ड कम कर दिया तो फिर भी, लेकिन मैं कहता हूँ इंडिया का जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, या मान लो आप वो पैसा किसी ऐसी जगह लगाते हो इंडिया में जहां आपको 10% मिल रहा है और मालूम है मिल जाएगा, देर आर अ लॉट ऑफ AA रेटेड बॉन्ड्स फ्रॉम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स विच आर रेटेड AA बाय इंडियन रेटिंग एजेंसीज, मतलब वो काफी हद तक सिक्योर होते हैं। सम ऑफ दीज बॉन्ड्स गिव यू 11-11.5%। तो 4%, 4.5% पे उठा के अगर हम बीच का 5.5-6% कमाते हैं फॉर डूइंग नथिंग, तो वो पैसा जो वैसे भी आपको नहीं मिल रहा था, वो अगर लोन पे मिल रहा है और वो आपको 5.5-6% दे रहा है साल का, तो आपका क्या नुकसान है? यू कैन यूज दैट मनी, नो? 1 CR थोड़ा मैंने ज्यादा बोला, इवन इफ यू कैन बोरो 20 लाख, 20-25 लाख तक तो बोरोइंग हो जाएगी यूएई। तो उस पे आप सोचिए, 25 लाख वाले अमाउंट पे भी, 25 लाख पे 5.5% इज ऑलमोस्ट महीने का 13-14 हज़ार रुपया। महीने का 13-14 हज़ार रुपया बिना कुछ किए मिल रहा है, उसमें गलत क्या है? उससे आप काफी चीजें कर सकते हो। सो दिस इज नॉट, I was just thinking about it. I thought I'll share with my audience and you let me know what you think. It is risky. I'm not advising to do this, but मैं आपको ये फ्रॉम एन एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि इस तरह के कैश एंड कैरी ट्रेड्स बाजार में होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर डन इन येन, जापानीज येन, क्योंकि उसका इंटरेस्ट सबसे कम है। यानी जापान से पैसा उठता है येन में, ग्लोबल मार्केट्स में वो इन्वेस्ट होता है, और जापानीज इंटरेस्ट रेट 2%, 2.5% वो चुकाते हैं, और फिर ग्लोबल मार्केट से 5-6-7%, इंडिया में तो 10% कमाते हैं। तो बीच का उनको फर्क पड़ता है, लेकिन अब वो क्या है, द गेम इज इन द वॉल्यूम्स। क्योंकि अगर आप ब्याज पे पैसा उठाओगे, तो कोई बड़ा अगर हेज फंड या ट्रेडर होगा, वो 10-20-50 करोड़ उठाएगा। सो ऑन अ कॉर्पस ऑफ 10 करोड़, ऑन अ कॉर्पस ऑफ 10 करोड़, 5-5.5% इज अ लॉट। 10 करोड़ पे अगर आपको 5% मिल रहा है, दैट्स 50 लाख रुपीज अ ईयर फॉर डूइंग नथिंग। 50 लाख पर ईयर बोले तो महीने का 4 लाख रुपया, कुछ करना नहीं है। अब आप बोलोगे भाई इसमें रिस्क है, रिस्क तो हर चीज में है ना, रोड क्रॉस करने में भी रिस्क है,
खाना बनाने में भी रिस्क है, इन्वेस्टिंग में रिस्क है. Risk is not the problem. The problem is it a calculated risk or a risk that you have not mitigated well? That is the problem. क्या वो risk आपके ओवरऑल कैलकुलेशन में बैठती है या आप चेज कर रहे हो कोई चीज? That is a problem. So think about it. Let me know in your comments. And thank you so much for watching. I'll see you in the next video very soon. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Taxpayer.